सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में पुनः एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ज्ञानोदय पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष में भारत। ठीक है, आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोग 3 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इस पाठ के ना कोई लेखक हैं। इस पाठ को संकलनकर्ता के द्वारा संकलित किया गया है। तो चलिए देखें इस पाठ के अंतर्गत क्या है। जिज्ञासु मानव भारत से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। जिज्ञासु मानव यानी कि जिसे जानने की इच्छा हो। मनुष्य जिज्ञासु होते हैं, हमेशा नई नई चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। तो प्रारंभ से ही मानव ने क्या किया कि अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखा। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। इसकी सहायता से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाने लगे। 4 अगस्त 1957 को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक आकाश में छोड़ा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या था बच्चों? उसका क्या नाम था? स्पुतनिक। और यह किस देश का था? रूस का। और कब छोड़ा गया? तो 4 अगस्त 1957 को आकाश में छोड़ा गया। फिर लाइका नामक एक कुतिया को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रथम कुतिया जो थी जो अंतरिक्ष में गई, जिसका नाम क्या था? लाइका। बच्चे स्मरण रखेंगे। अंतरिक्ष यात्रा का पहला स्वर्णिम अवसर सर्वप्रथम सोवियत संघ के यात्री यूरी गागरिन ने प्राप्त किया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि सोवियत रूस के थे। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में लगातार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। दिन दिन वह क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। नई नई खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। वैज्ञानिक लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। कई भारतीय सितारों ने भी अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित किया, यानी कि देश का गौरव बढ़ाया है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा, जिनका नाम था राकेश शर्मा। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में, जो कि पंजाब में स्थित है। और कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। अब आगे देखते हैं उनके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और 1966 में स्नातक की उपाधि ली, यानी कि BA की डिग्री हासिल की। 1970 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यभार ग्रहण किया, यानी कि 1970 में पढ़ाई करने के पश्चात वे भारतीय सेना से जुड़ गए और वहां उन्होंने अपना सेवा दिया। 3 अप्रैल 1984 के शुभ दिन को भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कदम रखा। 3 अप्रैल 1984 भारत के लिए शुभ दिन था। क्यों शुभ दिन था? क्योंकि उसी दिन राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कदम रखा। बच्चे याद रखेंगे कब रखा। सबसे पहले अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिक कब गए? 3 अप्रैल 1984 को। इसके साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य अंतरिक्ष यान सुयोज T11 के द्वारा संभव हुआ। तो बच्चे नाम स्मरण रखेंगे कि जिस यान से वे गए
उसका क्या नाम था? सोयूज़ T11। क्या नाम था बच्चों? सोयूज़ T11 के द्वारा संभव हुआ। यह यान रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बेकोनौर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था बच्चों? यह यान रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बेकोनौर, क्या नाम था? बेकोनौर से छोड़ा गया। राकेश शर्मा के साथ 2 रूसी कस्मोनॉट्स भी थे, यानी कि वे लोग भी साथ में गए थे। अंतरिक्ष यान की प्रयोगशाला से राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए। रूसी वैज्ञानिकों के साथ राकेश शर्मा ने क्या किया? अंतरिक्ष में जाकर अनेक प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं, और अनुसंधान भी किए, रिसर्च। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के दुर्लभ चित्र भी खींचे। वहाँ पर जाकर, अंतरिक्ष में जाकर उन्होंने क्या किया? राकेश शर्मा ने सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के बारे में, अन्य ग्रहों का चित्र खींचा, जो कि संभव नहीं था। 5 अप्रैल 1984 को उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से थोड़ी बातचीत की थी, ठीक है, और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई संदेश भी भेजा, यानी कि देशवासियों को संदेश दिया। श्रीमती गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है। सबके मन में जिज्ञासा होती है कि अंतरिक्ष में जाने के पश्चात जो हमारा भारतवर्ष है वहाँ से कैसा दिखता है। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने, राकेश शर्मा ने उन्हें क्या उत्तर दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। इस प्रकार का उत्तर किसने दिया? राकेश शर्मा ने। किसे? इंदिरा गांधी को, ठीक है। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब अंतरिक्ष में जाने के पश्चात क्या होता है कि मानव शरीर, यानी कि आदमी का जो शरीर रहता है, मनुष्य का जो शरीर रहता है, और उसके मस्तिष्क, दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ जाने के पश्चात क्या परिवर्तन होता है, इसकी जांच करके राकेश शर्मा ने भारत की प्राकृतिक संपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, ठीक है। राकेश शर्मा अपने साथियों सहित 11 अप्रैल 1984 को सकुशल औकालिक नामक स्थान पर वापस आ गए। कब वे वापस आए अंतरिक्ष से बच्चों? तो 11 अप्रैल 1984 को सकुशल, ठीक है, औकालिक नामक स्थान पर वापस आ गए। स्थान का नाम था क्या नाम था? औकालिक। सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन से विभूषित किया। अब सोवियत सरकार ने क्या किया? इन्हें पुरस्कार दिया। अंतरिक्ष में जाने के पश्चात अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए वहाँ से सोवियत सरकार से इन्हें सम्मान मिला गया, जो कि सर्वोच्च सम्मान था सोवियत संघ का, और इस सम्मान का नाम था ऑर्डर ऑफ लेनिन से विभूषित किया, यानी कि सम्मानित किया। और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी उन्हें इस कार्य के लिए, अद्भुत कार्य के लिए सम्मान दिया, विभूषित किया, और जो पुरस्कार इन्हें दिया गया उसका नाम था अशोक चक्र। श्री शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में 14वां ऐसा देश बना दिया जिनके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व में हमारा जो देश है 14वां ऐसा देश है जहाँ कि हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक पहुँचे। राकेश शर्मा के अलावा भारतीय महिलाएं भी अंतरिक्ष में अपनी जीत का परचम लहरा चुकी हैं। तो भारतीय महिलाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।